Hello students, how are you? Myself, Parveen Yadav, Assistant Professor in CSC and BC Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss the next topic from the unit number 2, that is data types. So data types आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए भी आ रहे हो. हमारे पास नंबर ऑफ डाटा टाइप्स हम लोग यूज करते हैं एक वैल्यू को या एक वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए. अब वो आपके पास कोई भी हो सकता है, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डबल हो, और उसके बाद वो किसी भी साइज का हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो. सो बेसिकली हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है. सी शार्प भी वही स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है हमारे पास. हमारे पास यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप होना जरूरी है. अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल का यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड वेरिएबल का अगर हम डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो हमारे वहाँ पे एक एरर शो हो जाता है कि हु मस्ट डिक्लेयर अ डाटा टाइप फॉर अ वेरिएबल. ठीक है. वेरिएबल आपके पास जैसा कि बताया कि आप लोगों को पता है कि इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, करेक्टर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, नंबर क्या है, लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है. तो ये सारे के सारे आप लोगों को पता है. जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, उसके अंदर आपने कोई स्ट्रिंग पैरामीटर वैल्यू डाल दी, कोई भी स्ट्रिंग पास कर दी. इंटीजर है, इंटीजर में हमने हमें इंटीजर वैल्यू डाल दी. फ्लोट है, उसमें हमने फ्लोट वैल्यू डाल दी. करेक्टर है, उसमें करेक्टर लिख दिया, एक सिंगल करेक्टर. उसके बाद बुलियन है. बुलियन टाइप का अगर है तो आप लोग वहाँ पे या तो ट्रू पास करोगे या फॉल्स पास करोगे. यहाँ पे डाटा टाइप्स हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स है. दैट इज फर्स्ट आपके पास वैल्यू टाइप और दूसरा है आपके पास रेफरेंस टाइप. हमारे पास दो टाइप्स के यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने सी शार्प के अंदर डाटा टाइप को कैटेगराइज किया हुआ है. फर्स्ट आपके पास वैल्यू टाइप, सेकंड आपके पास रेफरेंस टाइप. वैल्यू टाइप में बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास जो वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं, तो वैल्यू टाइप आपके पास क्या होगा कि इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, करेक्टर है, इनएम है. ये टाइप के आपके पास क्या है, वैल्यू टाइप्स है. रेफरेंस टाइप में आपके पास क्लास है, इंटरफेस है. तो वो जितने भी आपके पास वो किसके अंदर आते हैं हमारे पास, रेफरेंस टाइप के अंदर. क्लास, इंटरफेस, एरे, डेलीगेट्स, और ये वैल्यू टाइप्स है. इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, बुलियन एक्सेट्रा. यहाँ पे साइज गिवन है इनका सभी का, 8 बिट अनसाइंड इंटीजर का, 8 बिट साइंड इंटीजर का, और आपके पास देन शॉर्ट का और अनसाइंड शॉर्ट का. वैल्यू टाइप में बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि किस किस टाइप के होंगे ये हमने देख लिया. वैल्यू टाइप में कौन कौन से टाइप्स हमारे पास आते हैं और रेफरेंस टाइप में कौन कौन से टाइप्स आते हैं. अब वैल्यू टाइप्स के अंदर हमारे पास क्या होगा कि वैल्यू जो है वैल्यू टाइप है वो होल्ड करके रखेगा अपनी वैल्यू को मेमोरी स्पेस के अंदर. जबकि रेफरेंस टाइप के अंदर क्या होगा कि जो वैल्यू है वो हमारे पास आपका एड्रेस को स्टोर करा के रखती है वहां पे. ऑल दी वैल्यू टाइप्स ड्राइव्ड फ्रॉम सिस्टम डॉट वैल्यू टाइप विच इन टर्न डिराइव्स फ्रॉम द सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट. ठीक है. जितने भी आपके पास वैल्यू टाइप्स है, इधर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, करेक्टर वगैरह, वो सारे के सारे किसके अंदर मेंशन हमारे पास, कौन सी लाइब्रेरी फाइल के अंदर, सिस्टम डॉट वैल्यू टाइप के अंदर. और ये जो कंप्लीट फाइल है ये आपके पास किसके अंदर है, सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट से हम लोग इस चीज को ड्राइव करते हैं. एग्जाम्पल के लिए इंटीजर आई की वैल्यू हमने यहाँ पे 100 ली हुई है. जब इंटीजर हमने आई मीन्स आई एक वेरिएबल आपका, उसको हमने यहाँ पे इंटीजर आई आपके पास एक वेरिएबल है जो कि हमारे पास किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, और उसमें हमने वैल्यू क्या प्रोवाइड करा रखी है, 100. अब ये 100 वैल्यू आपके पास किस लोकेशन पे जाके स्टोर हो रखी है, 0 x 239 110. इस लोकेशन पे ये आपके पास वैल्यू आपकी स्टोर हो गई है. ये जो हमने ऊपर मेंशन की थी, बोल, बाइट, करेक्टर, ये सारे के सारे आपके पास कौन सी है, वैल्यू टाइप्स है. उसके बाद पास बाय वैल्यू का आपके पास एक एग्जांपल है सिंपली कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ कि कोई वैल्यू ली हुई है इंटीजर एक्स, उसके अंदर पैरामीटर पास किया हुआ है, एक्स की वैल्यू हमने 200 दी हुई है. कंसोल डॉट राइट लाइन एक्स किया हमने, देन मेन फंक्शन के अंदर गए, यहाँ पे हमने वैल्यू क्या दी, आई आई इक्वल टू 100. अब हमने आई यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हमने प्रिंट करा दिया. जब हम इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, तो आई की वैल्यू आपके पास फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगी, 100. उसके बाद हमने चेंज वैल्यू फंक्शन को कॉल किया, आई की वैल्यू को, आई वैल्यू यहाँ पे डाल दी, डेट इज जो वैल्यू आई की है वो यहाँ पे हमारे पास पास ऑन होगी. जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे उसकी जो नई वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी उसको, 200. और जो प्रिंट करा रहे हैं वो क्या करा रहे हैं, 200 ही हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं. डेट मीन्स कि यहाँ से क्या हुआ कि जो वैल्यू हमारे पास, जो वैल्यू टाइप है वो चेंज हो गई है, 100 ना होके 200 है. और जब हम दोबारा से जा रहे हैं तो आई को जब हमने यहाँ पे दोबारा प्रिंट कराया तब वो क्या हो गई आपकी, 100 हो गई है. तो ये आपका बेसिकली एक वैल्यू टाइप का एग्जांपल है जिसके अंदर की क्या है कि आई इन मेन मेथड रिमेन्स अनचेंज्ड
even after we pass it to the change value method and change its value there। हम ये कह सकते हैं कि ये इसका एक लोकल वेरिएबल है हमारे पास इस फंक्शन के अंदर। जब हमने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, तो यहाँ पे जब हम इस फंक्शन को कॉल करें तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या पास होगी 100, यहाँ पे उसको 100 मिलेगी। बट यहाँ पे हो क्या रखा है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल में वैल्यू क्या है 200 है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है, वैल्यू आपकी क्या है 200 ही है, remains unchanged even after we pass it to the change value method and change its value there। जैसे ही आपके पास रेफरेंस टाइप में है, रेफरेंस टाइप में बेसिकली हमने बताया कि हम लोग क्लास के थ्रू, इंटरफेस के थ्रू, एरेज के थ्रू, डेलीगेट्स के थ्रू हम अपने वैल्यू को पास करते हैं, तो वहाँ पे वो वैल्यू जो है वो हमारे पास चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने लिखा स्ट्रिंग एस हेलो वर्ल्ड, तो जो एस हेलो वर्ल्ड आपके पास यहाँ पे ये क्या है, हेलो वर्ल्ड आपके पास किसी एक लोकेशन पे यहाँ पे स्टोर किया हो जो कि आपके पास एक्चुअल वैल्यू है। इसकी जो लोकेशन है वो क्या है 0 × 6 और ये 5 × 0, ये किसी दूसरी जगह पे जाके स्टोर है। सो यहाँ पे वो क्या रखा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को रेफर कर रहे हैं किसी दूसरी लोकेशन पे। ठीक है। सो यहाँ पे इसका इसके अंदर जो जो टाइप्स है वो ये सारे हैं। पास बाय रेफरेंस में आपके पास एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने स्टूडेंट एक क्लास है, उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। सो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने वैल्यू पास कर दी std1 डॉट स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू ggn, और उस std1 को हमने यहाँ पे पास करके उस वैल्यू को हमने प्रिंट करा लिया std1 डॉट स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे क्या पास होगा कि जब यहाँ पे हम लोग जाएंगे, वैल्यू आपके पास यहाँ पे जाएगी std1 को चेंज रेफरेंस टाइप में, तो उसको वैल्यू क्या मिल रही है SCITM, जो SCITM वो यहाँ पे प्रिंट करा रहा है। अब हम इसको अपने एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। उसके बाद वेरिएबल के बारे में हमने बात की कि जो यहाँ पे हमने ये जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट नेम है, या आपके पास यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया था दैट इज एस है, और ऊपर हमने यहाँ पे एक्स को लिया है और आई को लिया है, तो ये हमारे पास क्या है वेरिएबल्स है। So variable हमारे पास वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया दैट आवर प्रोग्राम्स कैन मैनिपुलेट। Each variable in C# has a specific type which specific type which determines the size and layout of the variables memory the range of values means हमारे पास जितने भी वेरिएबल होंगे उसका कोई ना कोई डाटा टाइप होगा जो बताएगा मेरे प्रोसेसर को कि मेरा पर्टिकुलर वेरिएबल किस टाइप का है, कितना स्पेस उसको चाहिएगा, कितनी वैल्यू वो उस पर्टिकुलर स्पेस में कौन सी वैल्यू किस टाइप की वैल्यू को वो स्टोर करा रहा है। उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं अपने वेरिएबल्स को। इंटीजर टाइप है, आईजे के आपके वेरिएबल है, करेक्टर टाइप है, सी और सी एच आपके पास वेरिएबल है, फ्लोट टाइप है, फॉर सैलरी आपके वेरिएबल है, डबल है टाइप है, डी आपका वेरिएबल है, और डिक्लेयर साथ साथ यहाँ पे वैल्यू असाइन भी की हुई है 100 इंटीजर आई को। तो यहाँ पे इस तरीके से हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं अपने वेरिएबल में। तो ये आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, जो यहाँ पे क्या हुआ है हमने आपका डी को वैल्यू 3 दी हुई है, एफ को वैल्यू 5 दी हुई है, जेड को वैल्यू 22 दी हुई है, पाई की वैल्यू हमने 3.14 दी हुई है, करेक्टर एक्स के अंदर हमने एक्स करेक्टर को पास किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास करते हैं। तो ये सारी चीज अब हम अपने देखते हैं प्रोग्राम। तो अब हम बात करते हैं वैल्यू टाइप की। फर्स्ट हम लेके चलते हैं अपना वैल्यू टाइप। वैल्यू टाइप के अंदर हम लोग किस तरीके से वैल्यू पास करेंगे और कैसे कैसे क्या क्या चीजें हम वहाँ पे लेते हैं। तो हमारा जो पास प्रोग्राम है, जो मेन क्लास है, वो हमारे पास क्या है प्रोग्राम। इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल फंक्शन यहाँ पे लेते हैं दैट इज void। void स्क्वायर आप यहाँ पे निकालोगे किसी भी वैल्यू का, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर ऑफ ए। ठीक है। और यहाँ पे हमने पास कर दिया ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ए। ठीक है। तो ये आपका हो गया स्क्वायर से रिगार्डिंग कि हमें स्क्वायर निकालना है। अब हमें इस प्रिंट कराना है इसे, तो हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे, कंसोल कौन। तो यहाँ पे हम क्या कराते हैं, इस वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। अब कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर, ठीक है, हमें प्रिंट क्या कराना है, ए की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। तो ए को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है। तो ये आपके पास ये एक हमारा फंक्शन पूरा हो गया। अब हम मेन फंक्शन के अंदर वर्क करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, एक वैल्यू हमने पास की इंटीजर नंबर इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू दी हमने 5 इसको। ठीक है। अब फर्स्ट हम इसको प्रिंट करा लेते हैं दैट इज
प्रिंट के लिए हम क्या कराएंगे, चेक करने के लिए कि हमारे पास क्या है। सो ये हमने कॉपी किया, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे कर दिया NUM। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, नंबर को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अब हम अपने फंक्शन को कर लेते हैं कॉल। फंक्शन हमारे पास क्या है, स्क्वेयर। स्क्वेयर के अंदर हमने नंबर को पास कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे दोबारा से प्रिंट करा लेते हैं अपनी वैल्यू को, सेम दिस वन। हमने ये वैल्यू को क्या करा लिया, कॉल करा लिया स्क्वेयर नंबर। और जब हमने इसको कॉल कराया तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू कॉल कराने के बाद ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे चली जाएगी और हेलो वर्ल्ड का हमने इसको यहाँ से हटा दिया। सो यहाँ पे आप देख रहे हो एरर शो कर रहा है ये स्क्वायर नंबर पे। सो एरर क्या है कि एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन स्टेटेड फील्ड मेथड प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने कर दिया इसको स्टैटिक वॉइड और इसको अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं। सो आप देख रहे हो कि हमने पहले क्या किया कि इंटीजर के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया नंबर, उसका टाइप हमारे पास इंटीजर है, उसमें हमने वैल्यू डाल दी 5। जब हमने 5 वैल्यू डाली तो 5 आपको यहाँ पे रिजल्ट में मिल गई है 5। उसके बाद हमने कॉल किया स्क्वायर फंक्शन को, वैल्यू यहाँ पे 5 गई। 5 अब अपडेट हो गई है हमारी 25 से, और जब 25 से वो वैल्यू अपडेट हो गई है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया आपका, ए वैल्यू जो कि आपके पास 25 है। और फिर दोबारा से हमारे पास नंबर पे वैल्यू क्या है, 5। दैट मीन्स कि यहाँ पे हो क्या रखा है बेसिकली, कि हमारे पास हमने वैल्यू ए की पास की है तीनों जगह 5। बट वैल्यू टाइप के केस में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। हमने देखा कि 5 जब हमने पास किया तो यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया, जबकि हमने यहाँ पे पास करने के बाद वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो अपडेट ना होकर हमारे पास क्या आ रही है, 5 ही आ रही है। दैट मीन्स कि वैल्यू टाइप के केस में हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज नहीं होती। अब बात करते हैं रेफरेंस टाइप में। तो रेफरेंस टाइप में जैसा कि हमने बताया कि हम क्या चेंजेस करते हैं कि हमारे पास रेफरेंस टाइप के अंदर एग्जांपल क्या था, क्लास टाइप का। तो हमने यहाँ पे एक क्लास ली जिसके अंदर तो हमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, पब्लिक इंटीजर एज हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने एक क्लास और बनाई अपनी। डेट मीन्स कि हमने यहाँ पे जो ऑलरेडी था हमारे पास, हमने इसको सेम रखा और हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं अपनी, क्लास प्रोग्राम वन। तो यहाँ पे हमने जब क्लास प्रोग्राम वन बनाई तो इसके अंदर हमने कर लिया पब्लिक इंटीजर एज। अब हमने क्या किया है कि एक एक्स्ट्रा क्लास बना के उसके अंदर हमने एक वेरिएबल को कॉल करा लिया जिसका कि नाम हमने डाल दिया इंटीजर एज। यहाँ पे हमने अपना फंक्शन रखा void स्क्वायर ही रखा है हमने, इसमें कोई हमने चेंज नहीं किया। और यहाँ पे void स्क्वायर में हमने ए की वैल्यू पास कर दी जो कि हमने की है ए से रिलेटेड। यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं कि हमें चाहिए स्क्वायर करना है ए डॉट एक्स। ठीक है, स्क्वायर करना है तो हमने ये वाली वैल्यू पास कर दी यहाँ पे, और फिर हमें प्रिंट करानी है अपनी ये वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए डॉट एक्स आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा। उसके बाद हम अपने मेन प्रोग्राम के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो हम कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोग्राम वन, P1 इज इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम वन। ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे क्या डाल देते हैं, P1 डॉट एक्स इज इक्वल्स टू 5, नई वैल्यू डाल दी यहाँ पे। अब P1 डॉट एक्स को आपको प्रिंट कराना है तो हमने यहाँ से कॉपी किया इस चीज को, और जहाँ पे आपके पास नंबर था यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप फंक्शन को कॉल करा रहे हो तो यहाँ पे हमें किसके थ्रू जाना है, फंक्शन में जाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू जाना है। तो P1 यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट पास कर दिया उसमें अपना, और फिर वैल्यू के अंदर जब हमें प्रिंट कराना है तो आपने क्या करा दिया, प्रिंट P1 डॉट एक्स को यहाँ पे दोबारा से प्रिंट करा दिया।
ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ एरर शो कर रहा है कि इंटीजर डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर एक्स। इंटीजर डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर एक्स, क्योंकि दो यहाँ पे एक्स हमने डिफाइन किया, देन सेम यहाँ पे आएगा। और फिर यहाँ पे P1 कांट कन्वर्ट फ्रॉम प्रोग्राम 1 टू इंटीजर। सो यहाँ पे अब हमें करना क्या पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे पास लास्ट वाला था, ये जो फंक्शन है हमारे पास लास्ट वन था। तो पहले तो यहाँ पे हम लगा देते हैं स्टैटिक वॉइड। और दूसरा जो हम यहाँ पे चेंज करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट बनाया है अपनी क्लास का प्रोग्राम 1, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रोग्राम 1 में हमने उस जो ऑब्जेक्ट बना है उसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया अब। सो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है कि ये है a.x। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो, अगर कांट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इंटीजर टू प्रोग्राम 1, मीन्स ये हमारे पास जो a है वो आप देख रहे हो यहाँ पे इंटीजर टाइप कर, जो हम वेरिएबल यहाँ पे लेके आ रहे हैं अपने फंक्शन के अंदर, जो कि हम रेफरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, मीन्स यहाँ पे रेफरेंस लेके आ रहे हैं किसी फ्रॉम क्लास ऑब्जेक्ट का। तो वो किस टाइप का, यहाँ पे प्रोग्राम 1 का। तो यहाँ पे हमें अभी डॉट एक्स हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और ये जो वैल्यू आपका एरर है वो रिजोल्व हो जाएगा। और अब हम इसको रन करते हैं। तो जो आपकी वैल्यू यहाँ पे रन करने के बाद आ रही है वो आ रही है 5 25 25। सो यहाँ पे हम जो बात करते हैं, जो हमारे पास लास्ट आउटपुट वो आया था, वो आया था 5 25 5। अब आप देख रहे हो कि जब हमने कॉल प्रोग्राम, जब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया P1 को, उसके अंदर हमने वेरिएबल डाल दिया, अपना वैल्यू डाल दी 5। वो वैल्यू मैंने प्रिंट करा ली, और वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई है 5 के साथ। अब हमने फंक्शन को कॉल किया, और P1 जो वैल्यू थी हमने उस P1 वैल्यू को यहाँ पे पास कर दिया 5 को। और यहाँ पे हमने P1 को 5 को पास किया है, तो वो कहाँ पे मिलेगी, प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट, जो भी हमने ऑब्जेक्ट जो भी क्लास बनाई हुई है प्रोग्राम 1, उसके वेरिएबल में वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब वो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा आपका, और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 25। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे वैल्यू टाइप में, तो वैल्यू टाइप में जो मेरे पास वैल्यू हमने प्रोवाइड की हुई थी 5, वही हमारे पास एग्जीक्यूट होने के बाद भी 5 आई थी। बट रेफरेंस टाइप में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो वैल्यू मेरे फंक्शन के पास गई है, और उसके बाद जो वैल्यू में अपडेशन हुआ है, वो वैल्यू अब मेरे पास सेकंड टाइम पे हमारे पास प्रिंट हुई है। दैट मीन्स कि वैल्यू टाइप की अगर हम बात करते हैं, तो वैल्यू टाइप में हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होता मेरे फंक्शन के बाद भी मेरी वैल्यू पर। बट रेफरेंस टाइप में मेरे पास फंक्शन के बाद में वैल्यू पर चेंजेस हो जाते हैं, बिकॉज हम अपने जब रेफरेंस करते हैं तो हम लोग मेमोरी का रेफरेंस वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे वो चेंजेस होते हैं। सो ये तो था आपका वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वेरिएबल की, कि वेरिएबल क्या है और वेरिएबल हमने कैसे क्या डिक्लेयर किए हैं। तो अभी तक हमने जो डिक्लेयर किया था ये सारे वेरिएबल है, बस हम यहाँ पे जो एग्जांपल से अलग देखेंगे वो आज देखेंगे कि इनपुट यूजर के थ्रू कैसे लेंगे। तो बस एक उस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो यहाँ से हम ये सारा कुछ रिमूव कर देते हैं अपना। ठीक है, ये आपके पास कोई मेन प्रोग्राम है, इसके अंदर से हमने इसको भी रिमूव कर दिया। यहाँ पे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल ए है, डाटा टाइप इंटीजर है। वैल्यू को हमने कंसोल डॉट राइट लाइन को यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया, जो भी आपने यहाँ पे कंटेंट लिखना है डेट इज हेलो, और हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। देन हमने कॉल किया कंसोल डॉट रीड की, इसका भी वर्क देख लेंगे क्या होगा रीड की का। उसके बाद हमने इस स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर इसको हमने कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो SAITM। ठीक है, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है ऊपर इंटीजर ए। सो ए के अंदर हमने वैल्यू ले ली कंसोल यूजर से, कंसोल डॉट रीड, कंसोल डॉट रीड यहाँ पे हमने वैल्यू ली, और उसको अब हम प्रिंट करा देंगे ए को यहाँ पर। उसको कॉपी किया हमने, और फिर हमने इसको यहाँ पे पेस्ट करा दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें। ये ले लेते हैं हम आस्काई वैल्यू ऑफ, ये हमने इसको इंडेक्सिंग प्रोवाइड करा दी, और ये आपका था ए यहाँ पर।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे जो हमारा ऑनलाइन टर्मिनल है ये शायद कंसोल डॉट रीड की को सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक मिनट, अभी दोबारा एग्जीक्यूट। कंसोल डॉट रीड की कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम इस वाले स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और अब हम कर लेते हैं इसको रन। तो यहाँ पे ना हम लोग एक चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं स्ट्रिंग टाइप में, स्ट्रिंग। और ये कर देते हैं क्योंकि ये इसको रन टाइम एरर भी दे रहा है, क्योंकि हमारे पास जो ऑनलाइन टर्मिनल है ये सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही रीड की को और ना ही रीड को। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे इसको भी हमने रीड लाइन कर दिया है। और यहाँ से हम अब इस वैल्यू को हटा के डायरेक्ट एक वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, वैल्यू ऑफ ए। सो यहाँ पे हम जो भी वैल्यू डालेंगे, हमने डाला बी, तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये था कि वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद अगर हमें इनपुट कीबोर्ड से लेना हो तो हम कैसे लेंगे। सो वो ये एक प्रोसेस है, हम इस तरीके से वैल्यू को कीबोर्ड से लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो भी आपका स्ट्रिंग टाइप है वो ए इज इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। और पर्टिकुलरली ये इस टाइप का प्रोग्राम हम लोग पहले भी कर चुके हैं शायद यूनिट नंबर 4 में, तो हम वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं।